देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में समझाया आपको। त्रिकोणमिति जो है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से, ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राय, गोन और मेट्रॉन से बना है। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। हिंदी में 3 का मतलब 3 होता है, एंगल का मतलब कोण होता है और मेजरमेंट का मतलब मापन होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप होता है। समझ गए? और 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में, ठीक है, 6 अंग होते हैं। कितने अंग? 6 अंग होते हैं। और इन 6 अंगों में 3 भुजा है और 3 कोण होते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों की माप, यानी त्रिभुज की माप। और त्रिभुज में होते हैं 6 अंग, 3 भुजा और 3 कोण। तो कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है ये गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी त्रिकोणमिति के बारे में अब लिख सकते हैं आप कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? अब जो है त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें तो इसका जो है बहुत उपयोग है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इसका बहुत सारा उपयोग है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपयोग है। आज जो विभिन्न प्रकार का जो है मिसाइल वगैरह सब बन रही है, समझ गए ना, वो कितने हाइट पे जाएगी और कितने दूरी पर जाएगी, इन सब चीजों को बनाने में त्रिकोणमिति का जो है उपयोग किया जाता है। समझ गए? और अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का मतलब हम लोग समझ गए, त्रिभुज की माप। तो त्रिभुज में हम स्पेशली यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है? और समकोण त्रिभुज के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज जो है उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण जब 90 डिग्री का होता है तो एक बात इस चीज को भी ध्यान रखिए कि समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। बाकी आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, उसमें तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम नहीं है। तो समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है।
तो ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनवस बोलते हैं। समझ गए ना। उसके बाद दूसरा बात समझ लीजिए कि 90 डिग्री के कोण को बनाने में आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी कोण अगर बनती है तो उस कोण को बनाने में दो भुजा का यूज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के कोण है यहाँ पर, तो 90 डिग्री के कोण को बनाने में भुजा ए बी है और भुजा बीसी है। तो 90 डिग्री के कोण को बनाने वाली भुजाओं में से एक को कहा जाता है लंब और दूसरे को कहा जाता है आधार। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। समझ गए ना। तो कर्ण को हाइपोटेनवस बोलते हैं इसीलिए इसको एच से, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इसीलिए इसको, आधार को बेस बोलते हैं इसीलिए इसको बी से सूचित किया जाता है। समझ गए। एक और नोटेशन आप समझ सकते हैं, कर्ण है, हिंदी में कर्ण लिखते हैं तो के से क होता है, क से कर्ण, तो यानी कर्ण को आप जो है के से भी डिनोट कर सकते हैं। लंब को एल से लॉ होता है तो एल से भी कर सकते हैं। आधार को ए से ओ, तो यानी इसको हम ए से भी कर सकते हैं। समझ गए ना। तो आपने जाना कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को और 90 डिग्री के कोण को बनाने वाली भुजाओं में से एक को लंब बोलते हैं, दूसरे को आधार बोलते हैं। ठीक है। और इन तीनों भुजाओं में पाइथागोरस महोदय ने एक संबंध दिया। समझ गए ना। इसलिए उस संबंध को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। और वो संबंध आप लोग समझिए क्या होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को नोटेशन में अगर हम लिखें तो कर्ण स्क्वायर को एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना। और यहां से जब हम वर्ग को हटाएंगे तो दूसरे बगल वर्गमूल हो जाएगा और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी यही है मेन फॉर्मूला, आप इसी को याद रखें और इसी से बाद बाकी सब आपका आ जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर हमको निकालने का है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो उसके साथ जो आधार स्क्वायर प्लस में है उसको दूसरे बगल कर देंगे। ठीक है। तो आप देख लीजिए इसके बाद कि जैसे हम इसमें निकालते हैं लंब स्क्वायर तो पी स्क्वायर निकालेंगे तो ये जो प्लस बी स्क्वायर है इसको इस साइड कर देंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, और फिर इस पर से हम जब वर्ग हटाएंगे तो उधर वर्गमूल हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा आपका रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसमें अगर हम आधार स्क्वायर का मान निकालें, ठीक ना, तो देखिए आधार स्क्वायर का मान निकालेंगे तो प्लस जो ये पी स्क्वायर इसके साथ है उसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस, यानी आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और जब इस पर से पावर 2 हटाएंगे तो उस बगल में हो जाएगा स्क्वायर रूट। यानी यहां से हम कह सकते हैं आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी आप एक फॉर्मूला अगर याद रखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बाकी आपको जो है अन्य फॉर्मूला आ जाएगा। समझ गए ना। इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत। अब इसके बाद आपको हम समझाते हैं अब देखिए इसके बाद
कि समकोण त्रिभुज में आपको अभी मैंने बताया कि कोई एक कोण होता है 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण होता है, यानी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक होता है समकोण और दो होता है इसमें न्यून कोण। यानी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, अब बाकी दो कोण 90 से छोटा होता है। तो आप सभी पहले से भी जानते होंगे कि 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो अब अगर हम बात करें यहां पर, एक चीज तो आप लोग गांठ बांध लीजिए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको कर्ण कहा जाता है। इसको गांठ बांध लीजिए, कर्ण कभी भी चेंज और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब बाकी जो दो न्यून कोण है उसके लिए हम बात करें, जैसे हम इस न्यून कोण की बात करते हैं कि न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। ये जानकारी अगर चाहिए आपको तो ध्यान से सुन लीजिए। जिस न्यून कोण का हम बात करेंगे उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को कहा जाता है लंब, और उसके बगल वाली भुजा यानी संलग्न भुजा, तो कहोगे सर इस न्यून कोण से संलग्न भुजा जो है ए बी भी है और AC भी है, ये तो फिक्स हो गया ना, ये सबसे लंबी है, 90 डिग्री के सामने है, वो तो कर्ण है। तो न्यून कोण से संलग्न भुजा की जब बात करेंगे तो AB हो। तो एक मिनट समझ लीजिए यहाँ पर कि कोण ए के लिए पूछेंगे लंब, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए के लिए बात किए तो कोण ए की सामने वाली भुजा वो हो गया लंब। अब कोण ए से संलग्न भुजा जो है, संलग्न भुजा, वो हो गया आधार। तो यहां से हम कह सकते हैं न्यून कोण ए के लिए लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा और संलग्न भुजा AB वो हो जाएगा आधार। ये हुआ न्यून कोण ए के लिए। अब हम बात करते हैं आपको न्यून कोण C के लिए, ठीक है, न्यून कोण C के लिए बात करते हैं। न्यून कोण C के लिए लंब और आधार की बात करते हैं, यानी न्यून कोण C के लिए लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। तो जैसे हम इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा होगा, यानी इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। और इस न्यून कोण से जो संलग्न भुजा है, यानी इस न्यून कोण को बनाने वाली भुजा BC है और AC है। AC तो फिक्स है, वो क्या है, कर्ण है। तो कोण C के लिए आधार कहेंगे तो बगल वाली भुजा, तो बगल वाली भुजा यानी ये हुआ आधार। यानी कोण C के लिए लंब हो गया आपको AB और आधार हो गया BC। तो ये आपको पहचानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप जो है साइन थीटा कॉस थीटा को समझ पाइएगा। समझ गए ना, तो ये जानकारी जरूरी है। ओके, अब इसके बाद आगे आपको अब हम बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, या उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। आज ये चीज तुम लोग जानोगे कि 6 ही क्यों होता है, 7 क्यों नहीं हुआ, 8 क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, 6 ही क्यों होता है। इस चीज की जानकारी के लिए आपको देखिए अभी हम बताते हैं। एक पहले फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का, और उस दोनों न्यून कोण में से किसी एक न्यून कोण को हम स्पेशली कोई नाम दे देते हैं, थीटा या अल्फा बीटा गामा कुछ भी। तो देखिए अब अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं एबीसी। तो माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी है समकोण 90 डिग्री का, और दो न्यून कोण है आपके पास, कोण ए और कोण सी। इस दोनों न्यून कोण में से किसी एक को हम मान लेते हैं थीटा। थीटा का मतलब कोई बड़ा चीज नहीं समझिए, थीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ एंगल। थीटा कोण की माप को कहते हैं। आपको मानना है इसको बीटा, बीटा मान लीजिए, समझ गए ना। तो हम दो न्यून कोण में से किसी एक न्यून कोण का स्पेशली नाम रख दिए, क्या रख दिए, थीटा। तो देख लीजिए, माना कि कोण सी थीटा है, ठीक है। अब इस थीटा के लिए हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस थीटा के लिए अगर हम कहेंगे लंब क्या होगा बाबू रे, यानी इस कोण के लिए लंब क्या होगा। तो इस कोण के लिए लंब की बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा, यानी इस कोण के सामने वाली भुजा, यानी ये है आपका लंब। और इस कोण के लिए अगर हम आधार की बात करेंगे तो बगल वाली भुजा, तो ये हो गया आधार, ठीक है। और ये तो फिक्स है कि 90 के सामने में है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये तो फिक्स है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, वो 90 के सामने वाले को ही बोलते हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि त्रिभुज में तीन भुजा, लंब, कर्ण और आधार। इन तीन भुजाओं में से अगर हम दो दो का अनुपात निकालें तो तीनों भुजा देख लीजिए, आपके पास ये कर्ण है, तो अभी मैंने बताया कर्ण को के से, लंब को एल से, आधार को ए से, यानी के से को से कर्ण, एल से लो से लंब, ए से ओ से आधार। ये बात को ध्यान में रख लीजिए। अब इस तीनों भुजाओं को अभी हम लिखते हैं सजा करके, जरा सुनिएगा। लंब, आधार और कर्ण, तीन भुजा है। तीन भुजा में से हम दो दो का अनुपात लेंगे, मैंने दो भुजा को लेंगे, अनुपात बनाएंगे। तो सबसे पहले सुनिएगा, हम लेते हैं लंब और कर्ण का अनुपात। तो पहला नंबर में हो जाएगा तुमको लंब बटे कर्ण। दूसरा हम लेंगे आधार और कर्ण का, तो आधार बटे कर्ण। और तीसरा हम लेंगे लंब और आधार का, तो लंब बटे आधार। तीन अनुपात ये हो गया। अब इस तीनों का उल्टा करो, ठीक ना, यानी तीनों का उल्टा करेंगे। तो अभी हमने बताया कि लंब और कर्ण, लंब और आधार का लिया, अब आधार और, तो इसको बोलेंगे आधार बटे। इसके बाद सुनिएगा, आधार और कर्ण का लिए थे, अब ले लेंगे कर्ण और आधार का, तो कर्ण बटे आधार। इसके बाद अगला समझिए, ठीक है। अगला यहाँ नंबरिंग गड़बड़ा गया, इसको 4 करेंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया छठा। अब सुनिएगा, लंब और कर्ण का लिए थे ना, तो फिर कर्ण और लंब का लीजिए, कर्ण बटे लंब। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजा, समकोण त्रिभुज में तीन भुजा, लंब, आधार और, इस तीन भुजा में से हम दो दो का अनुपात लेंगे, कोई भी दो ले लीजिए। तो हमने क्या कहा, पहले लिया लंब और लंब बटे, तब लिए आधार और कर्ण का, तो आधार बटे, तब लिए लंब और आधार का, तो लंब बटे। अब लेंगे इसके बाद आधार और लंब का, तो आधार बटे। इसके बाद लेंगे कर्ण और आधार का, कर्ण बटे। इसके बाद लेंगे कर्ण और लंब का, तो कर्ण बटे। यानी समझिए इसी तीनों को उल्टा दिए इधर। तो अब जरा सुनिएगा, त्रिकोणमिति में
पहला अनुपात का नाम रखा गया है साइन। क्या नाम रखा गया है? साइन, लंब और कर्ण के अनुपात को। और दूसरा अनुपात का नाम रखा गया है कोसाइन। और तीसरा अनुपात लंब और आधार को, इसका नाम रखा गया टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। इसके बाद आधार बटे लंब, यानी आधार और लंब के अनुपात का नाम रखा गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ये साइड में लिखा रहे ताकि आप पढ़ पाइए इसको। क्या पढ़िएगा? कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और आधार के अनुपात का नाम रखा गया सेकेंड। कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण और लंब के अनुपात का नाम रखा गया कोसेकेंड। कोसेकेंड। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। 3 भुजा है, 2-2 का अनुपात लेंगे, 6 अनुपात ही आएगा। यहां पर हम 3 स्टूडेंट को खड़ा कर दे और 2-2 को जो है कहेंगे हाथ मिलाने के लिए, कहेंगे ना, तो कहने का मतलब क्या, एक बार राम श्याम से मिलाएगा, फिर श्याम राम से। अगर हाथ मिलाना एक ही बात हुआ, लेकिन यहां पर अनुपात की हम बात कर रहे हैं, समझ गए ना। तो 3 यहां पर है, लंब आधार और कर्ण, 2-2 को एक साथ लेंगे 6 ही बनेगा। इसीलिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात ही होता है। बात मेरा समझ में आ गया? और 6 अनुपात क्या होता है? वो भुजा का अनुपात होता है। लंब और कर्ण के अनुपात का नाम रख दिया साइन। समझ गए ना? आधार और कर्ण का नाम रख दिया गया, आधार और कर्ण के अनुपात का नाम रख दिया गया, आधार और कर्ण के अनुपात का नाम रखा गया कोसाइन। लंब और आधार के अनुपात को नाम रख दिया टेंजेंट। आधार और लंब के, यानी इसको क्या नाम, कोटेंजेंट। कर्ण और आधार के नाम को, इसी तरह से कर्ण और लंब के अनुपात का नाम रखा गया कोसेकेंड। समझ में आ गया ना? यानी 6 अनुपात बनता है, इसीलिए 6 का अलग अलग नाम है त्रिकोणमिति में। समझ गए ना? देखिए, तभी आप लोग क्या जाने कि लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोलते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कोसाइन बोलते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टेंजेंट बोलते हैं, आधार और लंब के अनुपात को कोटेंजेंट बोलते हैं, कर्ण और आधार के अनुपात को सेकेंड बोलते हैं, कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेकेंट बोलते हैं। अब आप जानेंगे यहाँ पर कि साइन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ठीक ना। साइन को शॉर्ट में लिखेंगे SIN, लेकिन पढ़ेंगे साइन ही, समझे। और कोसाइन को शॉर्ट में लिखेंगे COS, और इसको पढ़ेंगे कॉस, ठीक ना, इसको पढ़ेंगे कॉस। क्या पढ़ेंगे वो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। और इसके बाद टेंजेंट को शॉर्ट में लिखेंगे TAN, और इसको पढ़ेंगे टेन। कोटेंजेंट को पढ़ेंगे, लिखेंगे पहले COT और पढ़ेंगे कॉट। सेकेंड को शॉर्ट में लिखेंगे SEC, पढ़ेंगे सेक। और कोसेकेंड को शॉर्ट में लिखेंगे COSEC, पढ़ेंगे कोसेक। ठीक है, इस प्रकार से क्या पढ़ना है और कैसे शॉर्ट में लिखना है वो आपने समझा। ओके है। अब इसके बाद जरा सुनिएगा, इसके बाद जरा सुनिएगा ध्यान से। कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए हम साइन को लिखेंगे, यानी साइन पे जब हम थीटा लगा देंगे, साइन के साथ जब हम थीटा लगा देंगे तो उसको लिखेंगे साइन थीटा। कॉस के साथ जब लगा देंगे थीटा तो उसको बोलेंगे कॉस थीटा। टेन के साथ लगा देंगे थीटा, इसको पढ़ेंगे टेन थीटा। कॉट के साथ लगा देंगे थीटा, पढ़ेंगे कॉट थीटा।
सेक के साथ लगा देंगे थीटा, पढ़ेंगे सेक थीटा। कॉसेक के साथ लगा देंगे थीटा, तो पढ़ेंगे कॉसेक थीटा। समझ गए ना? यानी कहने का मतलब ये हुआ, कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को बोला जाता है साइन थीटा। थीटा कोण के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को बोला जाता है कॉस थीटा। समझे? थीटा कोण के लिए लंब और आधार के अनुपात को बोला जाता है टेन थीटा। थीटा कोण के लिए आधार और लंब के अनुपात को बोला जाता है कॉट थीटा। थीटा कोण के लिए कर्ण और आधार के अनुपात को बोला जाता है सेक थीटा। थीटा कोण के लिए कर्ण और लंब के अनुपात को बोला जाता है कॉसेक थीटा। इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। समझ गए ना? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। समझ गए ना? यहां तक आप लोग में कोई दिक्कत है? पॉज करो। अब इस प्रकार से देख सकते हैं आपकी ये जो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना? इसमें मैंने आपको समझा दिया, पहले ही क्लियर कर दिया कि एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण और बचा हुआ दो न्यून कोण। तो दो न्यून कोण में से किसी एक न्यून कोण का नाम रख दिए थीटा। तो अब इस थीटा के लिए अगर हम बात करेंगे लंब का, तो इसके सामने वाली भुजा, समझ गए ना? इससे संलग्न भुजा बीसी, यानी इस कोण से संलग्न भुजा बीसी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने पहला जाना कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा, बोलते हैं ना? लेकिन रियल में यहाँ पर लिखना पड़ेगा व्याख्या के अच्छा से कि ये लंब और कर्ण आखिर है क्या। तो देखिए यहाँ जो लंब लिखा हुआ है, तो जो कोण रहेगा न्यून कोण उसके सम्मुख भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण क्या होता है? समकोण के सम्मुख भुजा, यानी 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा। इसको लिखेंगे समकोण के सम्मुख भुजा। ठीक है? यानी साइन थीटा क्या हो गया? साइड ऑपोजिट टू थीटा अब बटे साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा। तो आप देख सकते हैं थीटा के सम्मुख भुजा जो है ए बी है, जिसको लंब बोल रहे हैं, और इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। इसके बाद इसी तरह से कॉस थीटा को लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण है, तो ये आधार क्या है? तो न्यून कोण जो थीटा है, यानी थीटा से संलग्न भुजा, यानी थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा बटे कर्ण है, तो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी समकोण के सम्मुख भुजा। इसी तरह से अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें जो लंब है वो लंब क्या है? थीटा के सम्मुख भुजा। लंब क्या होता है? जो न्यून कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा। तो न्यून कोण यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लिखेंगे थीटा के सम्मुख भुजा अब बटे आधार है, तो आधार होता है न्यून कोण से संलग्न भुजा, यानी थीटा के संलग्न भुजा। इसी तरह से आप क्या करेंगे अगला में, कॉट थीटा में आप जानते हैं आधार बटे लंब होता है ना? यानी आधार बटे लंब। देख लीजिए टेन का उल्टा है कि नहीं है? लंब बटे आधार है तो टेन, आधार बटे लंब है तो क्या हो गया? यानी इस वाला में क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। मतलब कहने का क्या, ये थीटा के संलग्न भुजा ऊपर और थीटा के सम्मुख भुजा नीचे। समझ गए ना? इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सेक थीटा का, तो कर्ण बटे आधार। देख सकते हैं सेक थीटा वाला में देख लीजिए कर्ण बटे आधार है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे, यानी आप जो है सेक वाला में कॉस का उल्टा लिखते। समझ गए ना?
समकोण के सम्मुख भुजा बटे थीटा के संलग्न भुजा या थीटा से संलग्न भुजा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, और देख लीजिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा वाला में लिख देंगे साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या लिख दीजिएगा? समकोण के सम्मुख भुजा बटे थीटा के सम्मुख भुजा। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आप 6 अनुपात को अच्छे से समझ गए ना। अब इसके बाद आपको बताते हैं इन 6 अनुपात का जो मान है, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण वगैरह सब जो है, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ये चीज क्लियर है ना? समकोण त्रिभुज में बार बार इस चीज को काहे रिपीट कर रहे हैं, जान रहे हो ना? जब हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे, लेकिन लंब क्या है ये चीज आपको पहचानना पड़ेगा। जो न्यून कोण रहेगा, जैसे साइन थीटा है तो साइन के साथ में थीटा है ना, तो थीटा से सामने में जो भुजा है उसको ना लंब बोलते हैं। यानी जब हम साइन ए बोलेंगे तो तब तो इसका बात कर दिए ना। जब हम साइन ए बोल देंगे तो साइन ए बोल देंगे तो अभी आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ जो ये लंब है कौन सा कोण के लिए? कोण ए के लिए ना। तो इस कोण के लिए लंब देखिए तब चेंज हो जाएगा ना, तब बीसी हो जाएगा यहाँ रे। इसीलिए बार बार हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने, समझे? लेकिन इसी जगह पर अगर हम बात करेंगे साइन सी का बात, साइन सी क्या हो, तो आपने जाना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर लंब किसके लिए? सी के लिए, यानी इस कोण के लिए। तो इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तब हो जाएगा यहाँ ए बी बटे कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने ना, यानी क्या हो जाएगा तब? ए से। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपसे कि देखो रे कॉस ए बराबर, तो अभी आपको मैंने बताया कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, तो यहां पर जो आधार है वो किसके लिए? कोण ए के लिए। जो रहेगा कॉस के साथ या साइन जिसके साथ भी हो, तो अब इस ए के लिए आधार खोजेंगे। तो त्रिभुज में जरा देखो ध्यान से कि ए के लिए, इसके लिए जब हम आधार की बात करेंगे तो सामने वाली भुजा तो लंब हो जाता है ना, तो इसके लिए आधार की बात करेंगे तो बगल वाली भुजा तो क्या है तब? ए बी बटे कर्ण, कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने में। समझ में आया ना? बार बार हम क्यों फोकस कर रहे हैं उस पे, न्यून कोण पे? इसी के लिए आप लोग गलती ना कर दे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपको मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया एबीसी। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, तो कोण बी है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तब क्या हो गया? कर्ण। अब बचा हुआ 2 न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी। तो हमने कोण सी का नाम रखा क्या? थीटा। अब इस थीटा के लिए बात करेंगे तो थीटा कोण के लिए लंब, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया। अब थीटा के बगल वाली भुजा, तो इस कोण के बगल वाली भुजा देख लीजिए बीसी है, तो वो हो गया आधार। तो अब जरा सुनिएगा, इन 6 अनुपात को याद रखने का ट्रिक है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा नोटेशन कि कर्ण को के से, लंब को, आधार को ए से, तो लिख देंगे एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। समझ गए ना? एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? लाल बटे कक्का। समझे ना? लाल बटे कक्का। यहाँ पर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार हो गया ना। अब इसी को उल्टा दीजिए नहीं, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे। तो देखिए इन 6 अनुपात को सजा के लिख दीजिए। लाल बटे कक्का लिख देंगे और पहला नंबर पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन के बाद क्या होता है? कॉस थीटा। तब क्या होता है? यहां से उतर जाएंगे, टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक के बाद कोसेक थीटा। आपसे पूछेंगे बताओ साइन थीटा, साइन थीटा बोले ऊपर से तो लंब बटे,
कोसेक थीटा कर्ण बटे कॉस थीटा आधार बटे सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे कॉट थीटा। समझ में आ गया ना? लाल बटे कक्का वर्ड याद रखना, LAL KK। या बहुत लोग क्या करता है, ये कर्ण है ना, के से को से कर्ण, तो कर्ण को इंग्लिश वाला वर्ड से हाइपोटेनुअस बोलते हैं, तो बहुत लोग इसको क्या करता है, H लिखता है। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, तो इसको जो है बहुत लोग क्या करता है, P लिखता है। आधार को इंग्लिश बोलते हैं बेस, B फॉर बेस, तो इसको जो है क्या लिखता है, B। तो तब इसको जब हम इस आधार पे अगर हम इसको याद रखेंगे ट्रिक को, तो लिखेंगे PBH नहीं PBP पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोल। समझे? ये वर्ड याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोल। समझ गए ना? इस तरह से याद रख सकते हैं। अब यहां से नाम लिख देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ गए ना? तो क्या याद रखेंगे, पंडित बी से भोला, पी से प्रसाद, अब बटे हर हर बोल। याद है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए ना? ऐसे भी याद रख सकते हैं। पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा। न क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अब बटे H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर यहां पर हरा, S से हो से हरा, अब बी से भरा। समझ गए ना? तो हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप कोई एक चीज ही याद रखिए, लाल बटे कक्का वाला, LAL बटे KKA। अब उसको बांट दीजिए, L/K, A/K, L/A, उसी को उल्टा। समझ में आ गया ना? इस तरह से आपको आज मैंने समझाया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात आया कहां से, और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्यों होता है, 7 क्यों नहीं हुआ, या उससे कम क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ। समझ में आ गया ना? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए होता है क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा का अलग अलग नाम है, और उसमें से 2-2 का अगर हम अनुपात निकालेंगे, 3 भुजा में से अगर हम 2-2 को एक साथ लेकर के अनुपात निकालेंगे तो 6 अनुपात बनेंगे। नहीं, उन 6 अनुपात का अलग अलग नाम है, वही तो त्रिकोणमिति है। समझ में आ गया ना? तो त्रिकोणमिति का मतलब कोई बड़ा चीज मत समझ, बात समझ रहे हैं ना? त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज का अध्ययन, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन। समझ गए ना? तो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद कल आपको बताएंगे इसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है?